हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को मैं एक डिस्क्लेमर के साथ शुरू करना चाहता हूं। जो लोग इस सच नहीं सुन सकते हैं वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हम कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। हो सकता है बहुत सारे लोगों को वो बातें अच्छी ना लगे, लेकिन मैं तब भी इन चीज़ों के ऊपर बात करूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि इन पे बात होनी चाहिए। सबसे पहले जैसे कि आपको पता होगा कि एक बार फिर से हिमाचल में आपको आउटसोर्स भर्तियां देखने को मिलेगी। रीज़न ये नहीं है कि आउटसोर्स भर्तियां क्यों हो रही है, रीज़न ये है कि सिर्फ आउटसोर्स भर्तियां क्यों, 2 साल से हिमाचल में कितनी रेगुलर भर्तियां हमें देखने को मिली है। सरकार लगातार बोल रही है कि हमने 40,000 के आसपास भर्तियां कर दी हैं, लेकिन वो भर्तियां कहाँ से हुई, जबकि राज्य चयन आयोग आपका वर्किंग में नहीं है। 2 साल एचपीएसएससी को बंद हुए हो चुके हैं, तो ये भर्तियां कहाँ से हुई, किन लोगों को रोजगार दिए गए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और जैसे ही हाई कोर्ट ने हिमाचल में आउटसोर्स भर्ती पर रोक लगाई, तो हिमाचल में वर्तमान कांग्रेस सरकार इतनी उनकी प्राथमिकता है आउटसोर्स भर्ती के लिए कि वो सुप्रीम कोर्ट गए और वहाँ से उस फैसले पे उन्होंने रोक लगाई और अब हिमाचल में आउटसोर्स भर्तियाँ हो सकती हैं। लेकिन इतना सीरियस अगर राज्य चयन आयोग हमीरपुर के लिए होते तो आज वहाँ से भर्तियाँ हमें लगातार देखने को मिलती। लेकिन आयोग सिर्फ नाम का आयोग है, जिसे एचपीएसएससी बंद करने के बाद इसलिए बना दिया गया ताकि हिमाचल का युवा ऐसा ना बोले कि आपने आयोग बंद किया और आपने नए आयोग का गठन नहीं किया। इसलिए मैं उसको लगातार कहता रहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग यानी नाम का आयोग, जिसको सिर्फ नाम के लिए बना दिया गया और उसमें अभी तक हमें भर्तियां देखने को नहीं मिली। अब क्या है कि बहुत सारी भर्तियां हमें अलग अलग आउटसोर्स माध्यम से अब देखने को मिलेगी। और एक चीज़ के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं कि ये जो हमारा हिमाचल में सरकारी सिस्टम है, ये एक नाव की तरह है। हम सब लोग जानते हैं कि इस नाव में छेद है, लेकिन यहाँ से जो लोग हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। एक वो लोग जो नाव को बचाना चाहते हैं और एक वो लोग जो खुद को बचाना चाहते हैं। तो यहाँ से आप अपने आप को उस कैटेगरी में ला सकते हो कि आप क्या नाव को बचाना चाहते हो या खुद को बचाना चाहते हो। मैक्सिमम लोग यहाँ पे खुद को बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कब तक? एक टाइम तो ऐसा आएगा जब नाव भी खत्म होगी, लेकिन क्या नाव जब डूबेगी तो उसके बाद आपका वजूद होगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और एक बार आप इन चीज़ों पे सोचिएगा। हिमाचल में जो वर्तमान कांग्रेस सरकार है, उनकी सोच हमारी सोच से बिल्कुल अलग है। ऐसा हिमाचल का कोई भी युवा जिससे आप पूछेंगे, वो ऐसा कभी नहीं बोलेगा कि आप आउटसोर्स भर्तियां ज़ीरो कर दो, क्योंकि अलग अलग स्टेट में आउटसोर्स भर्तियां हमें देखने को मिलेगी और मिल रही हैं। लेकिन एक बड़ा प्रश्न है कि क्या बाकी राज्यों में रेगुलर भर्तियां हमें देखने को मिली हैं? आप अलग अलग राज्यों के डेटा उठाइए और जब वहाँ पे इलेक्शन हुए, चाहे वहाँ पे कोई भी सरकार है, लेकिन लगातार हमें भर्तियां देखने को मिली है। हिमाचल इस टाइम पे एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे आउटसोर्स भर्तियों को प्राथमिकता है और रेगुलर भर्तियां कि आयोग पिछले 2 साल से भर्तियां नहीं कर पा रहा है और गिनी चुनी भर्तियां, पुराने रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन क्या होता है कि जो हिमाचल में सरकार है वो जानती है कि यहाँ का जो युवा है उसने ना पहले कोई प्रोटेस्ट किए हैं, ना उन्होंने पहले कभी अपने हक की मांग करी है और ना वो आज अपने हक की मांग करेंगे। और जब भी कोई इन चीज़ों पे बात करते हैं तो फिर वहाँ से वही बात आ जाती है कि ये चीज़ें आगे इम्प्लीमेंट कैसे होंगी, कैसे जो यहाँ की यंग जनरेशन है वो अपने हक की मांग करेगी। यहाँ पे यूट्यूब पे बैठ के कई लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, हम भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन हम कुछ मुद्दों को हाईलाइट करने की भी कोशिश करते हैं ताकि कम से कम आपको पता तो चले कि ऐसी चीज़ें हैं। अब जैसे कि मैं आपको आरटीए के माध्यम से इस पोस्ट की जानकारी देता हूँ, उस पोस्ट की जानकारी देता हूँ, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये देखिए, ये पोस्ट है, इतनी वैकेंट है, इतने टाइम से वैकेंट है, सरकार को ज़रूरत है, आउटसोर्स पे भर्ती हो रही है, रेगुलर पोस्टें इतनी खाली पड़ी हैं, ताकि कम से कम आपको पता तो चले कि वैकेंसी खाली है लेकिन सरकार नहीं भरना चाहती है। मेरा वो मोटिव आपके लिए होता है। बाकी जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया और इस वीडियो में भी मैं कहना चाहूँगा कि हिमाचल में जो वर्तमान कांग्रेस सरकार है वो आउटसोर्स भर्तियां लगातार हिमाचल में करवाएगी और आपको इसी तरह की भर्तियां ज़्यादातर हिमाचल में देखने को मिलेगी और यही
मुझे लगता है। बाकी आपको क्या लगता है आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।